नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जिया उपाध्याय और मैं करेंटली सीए फाउंडेशन जनवरी 25 की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी ना मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठती, लेकिन मैं 7 बजे करीब या 8 बजे उठ जाती हूँ। सुबह 6 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं उठ भी जाऊँगी तो 1-2 दिन उठती हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता है, तो फिर मैं दूसरे दिन लेट उठ जाती हूँ। इसलिए मैं रेगुलर रखती हूँ कि मैं 7 या 8 बजे ही उठूँ। तो सबसे पहले मैंने उठी, अपना बेड साइड किया, उसके बाद मैंने चाय पी। वो कंपलसरी है, चाय के बिना हमारी दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उसके बाद मैं ना सीटिंग अरेंजमेंट कर रही थी। मैं निशांत सर से पढ़ती हूँ, तो आप भी मतलब अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे समझाते हैं। मुझे ना मैथ्स नहीं बनती थी इतनी खास, मतलब मेरे को ऑलरेडी वैसे ही मतलब डर लगने लगता था, तो मैं मैथ्स के लेक्चर ही नहीं खोलती थी। लेकिन जब से मैंने उनसे पढ़ना चालू करी हूँ ना, इतना इजी करके बता देते हैं वो। मेरे को ब्लड रिलेशन से बहुत डर लग रहा था। और डायरेक्शन टेस्ट में तो सॉरी, हॉर्न पता नहीं क्यों ही बजाते हैं लोग। तो डायरेक्शन टेस्ट में भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे को बहुत वो है, नॉर्थ वेस्ट मेरा लेफ़्ट राइट अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से बताया ना कि मेरा बहुत अच्छे से हो गया। एलआर मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, मतलब नंबर सीरीज़ बस बचा है मेरा वो करने का। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, एक बार और लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैथ्स तो काफ़ी मतलब वेटेड चैप्टर्स तो मेरे होते जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बाकी भी है करने का। उसके बाद मैंने एक ब्रेक ली, उसमें नाश्ते में मेरे को चाय और फिर से पराठे। चाय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आने लगती है। फिर मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी भी थोड़ा मैं चालू करूँगी ब्रेक में। फिर मैं रीडिंग करने चली गई ऊपर, क्योंकि ठंडी तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और नीचे ना कुछ भी हल्का भी शोर होता है ना, मम्मी अम्मी जैसे रहती हैं, तो इसलिए मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो ऊपर कोई बात करने वाला नहीं होता, तो वहाँ शांति से हो जाती है। हॉर्न की आवाज़ तो वहाँ भी आती ही है, लेकिन मैं ऐसा जैसे अभी मैं इको चालू करना था मेरे को, तो मैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो मेरी सप्लाई की रीडिंग बची थी, तो मैंने वो कंप्लीट की हूँ। और अकाउंट्स में भी जो मैंने थियोरी की थी, उसके मेरे को क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ नहीं आए थे, तो मैंने उसकी रीडिंग फिर से की, क्वेश्चन आंसर्स की, और जो एमसीक्यू हैं फिर से वो समझ के की, ट्रू और फॉल्स जितने भी थे वो। और लॉ में भी मेरे को रीडिंग करनी थी, कंसिडरेशन की यूनिट 2 मैंने जो एक दिन पहले कंप्लीट की थी, उसकी मैंने रीडिंग की। फिर दिन में ये शायद 2 बजे करीब का है, तो 2 बजे मैंने इको चालू की थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो वो चैप्टर मैंने चालू करी, और ये सर मतलब ये जो लेक्चर है वो 4 घंटे का है। इको भी मैं लव कौशिक सर से ही करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। और इनके जो वन शॉट होते हैं ना, वो भी इतने डिटेल होते हैं कि जैसे 11th-12th में तो आपने करे ही हो, तो वो उसी हिसाब से कराते हैं कि अगर आपने नहीं भी करे हो तो भी आपको समझ जाएगा। कुछ पॉइंट्स तो खैर वन शॉट्स में छूट जाते हैं, लेकिन जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा उस हिसाब से वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप उनको भी रिकमेंड मैं करूँगी कि आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में ना बड़े लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, तो आप वन शॉट से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे इको के शॉर्ट नोट्स बना रही थी, और लॉ के भी बनाई थी मैंने, पर वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं की हूँ। शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें भी मैंने ना शॉर्ट नोट्स की जो लिंक है जिस वेबसाइट से मैं लिखती हूँ, वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दी हूँ, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लेना। शॉर्ट नोट्स उसमें पूरे अपलोडेड हैं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, तो आप चाहो तो आप उस देख सकते हो। और आपको नहीं भी लिखना है तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या डायरेक्ट उससे भी पढ़ सकते हो। मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि लिखते लिखते मुझे थोड़े दिमाग में बैठ जाता है, और जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और पढ़ने की बारी आएगी तो फिर से बुक रीडिंग ना करके शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। मतलब उसी के लिए तो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। खैर टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन मैं कब कब बनाती हूँ, जब मेरा लेक्चर देखने का मन ना कर रहा हो, या मैंने ज़्यादा लेक्चर देख चुकी हूँ और रीडिंग हो गई है या आधी हुई है, तो बीच में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा का लेक्चर देख लूँगी, फिर जब रीडिंग होगी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बीच बीच में करती जाती हूँ, ब्रेक टाइप में। और फिर मैं मार्केट गई मम्मी को लेके, सब्जी वब्जी लेना था,
तो वो भी एक ब्रेक ही मान सकते हैं हम। और फिर से मैंने इको ही चालू की हूँ। मैं दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ क्योंकि 4 मुझसे मैनेज होते नहीं हैं, और 3 में भी ऐसा होता है कि तीसरा सब्जेक्ट फिर मेरा आधा रह जाता है। फिर भी मैं कभी कभी तीसरा सब्जेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने अकाउंट्स का एक चैप्टर कर ली, लॉ की एक यूनिट कर ली, तो फिर मैं मैथ्स चालू कर देती हूँ। इको नहीं करती, इको थोड़ी टफ पड़ती, लेकिन मैथ्स अब मेरे लिए ईजी हो गई है तो मैं मैथ्स चालू कर लेती हूँ। तो हाँ, दिन भर मेरा इतना ही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा 10-12 घंटे तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन 8 घंटे तक हो जाता है, और टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है। बाकी आप भी बताना आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो और कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो और किसका कितना हो गया है मैं तो नहीं बता पाती क्योंकि मेरा बहुत बचा है अभी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं संडे टू संडे कम से कम एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, नहीं तो फिर वो 2-2 महीने का गैप हो जाता है। खैर, कोशिश तो कर ही सकते हैं, भले एक संडे को आए चाहे 2 संडे का, मतलब अल्टरनेट में। खैर, स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग।